सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 87 जो कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और इसमें हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ नंबर 3 संविधान निर्माण की, और ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक नंबर 3 है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सभी धर्म समान है, इसलिए भारत को डैश राज्य कहते हैं। कैसा राज्य कहते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो देखिए, जिस देश में सभी धर्म समान माने जाते हैं तो उस देश को हम पंथ निरपेक्ष देश कहते हैं। तो इसलिए भारत भी एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। राज्य का मतलब यहाँ पर देश है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है क्या? प्रभुत्व संपन्नता, गणतंत्र, पंथ निरपेक्षता या बंधुत्व? तो राइट आंसर इज प्रभुत्व संपन्नता, क्योंकि जब कोई देश बिना किसी विदेशी या बाहरी दबाव के कोई भी अपने फैसले लेता है तो उसको हम प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है गणतंत्र, बंधुत्व, पंथ निरपेक्षता या संप्रभुता? तो सेकंड आंसर इज राइट, बंधुत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना क्या कहलाता है? यानी जब लोगों के पास सारे फैसले लेने का अधिकार हो तो वो क्या कहलाता है? संप्रभुता, गणतंत्र, बंधुत्व या फिर पंथ निरपेक्षता? तो सही आंसर है दूसरा, गणतंत्र, यानी लोगों का तंत्र। इसके बाद पांचवा प्रश्न, समानता से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है तो उसे समानता कहते हैं। ये मेरा सुझाव है। अगर आपको लगता है कि समानता का कोई और पक्ष भी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 जो कि स्रोत आधारित प्रश्न होता है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न समझते हैं, लेकिन उससे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो देखिए, इस पे आधारित पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है? तो बहुत ही आसान उत्तर है जो अभी हमने आखिरी लाइन में भी समझा है। संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि देश के प्रत्येक नागरिक विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए, संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर उनके विकास में जो संविधान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में सभी धर्मों का बराबर का आदर सम्मान दिया जाता है। सभी धर्मों को, यहाँ राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत में सभी लोगों को अपनी पसंद के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता है। और फिर आखिरी पॉइंट कि सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यानी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं अलग अलग धर्मों की, सरकार उन सभी को समान सम्मान प्रदान करती है। फिर प्रश्न नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है? तो देखिए, ये जो बुनियादी मूल्य हैं ये संविधान की प्रस्तावना में, जैसे पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र, बंधुता, समता और न्याय। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, भारत में समानता को बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे? तो इसमें आपको अपने आप से लिखना है
मैंने यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे मैं किसी से भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा, क्योंकि समानता को बनाए रखना है ना, इसलिए यदि कहीं इस आधार पर भेदभाव किया जाता है तो मैं इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और तीसरा है कि मैं सभी के साथ समान व्यवहार भी करूंगा। और फिर आखिरी प्रश्न, संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाएंगे? तो देखिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं लोकतांत्रिक मूल्य जैसे वोट देने के अधिकार का सही ढंग से उपयोग करूंगा तथा सभी को इस बात के लिए जागरूक भी करूंगा कि वे भी अपने इस अधिकार का प्रयोग सही ढंग से करें। फिर दूसरा कि सभी लोगों में भाईचारे की भावना को जागृत करने का प्रयास करूंगा। फिर तीसरा है कि किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा और सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दूंगा। तो इस तरह से अपने दैनिक जीवन में हम इसको, इन बुनियादी मूल्यों को व्यवहार में ला सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य पहन के रखिए और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।